हमारे शिव गुरु को पता होंगे, साहब भैया जी को पता होंगे। कहते हैं जो शिव नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, हो कोई शिव का प्याला शोर मचाऊं मैं गली गली। तो हम समस्त गुरु भाई और गुरु बहन जी शिव नाम का चर्चा और परिचर्चा के माध्यम से जहाँ तक हमारे आपकी कानों में सूचना आ जाती है, जो फलाने गुरु भाई और गुरु बहन जी के निवास स्थान पे हमारे गुरु शिव की आयोजन रखे गए हैं, वहाँ पे गुरु शिव की बातें होंगी वह गुरु पाठशाला में, तो हम और आप पहुँचने के प्रयास करते हैं। कहते हैं सब काम धंधा करते हुए हम और आप उस चर्चा स्थल पे जाने के प्रयास करते हैं। जो हो सके अगर हमें गुरु शिव दया कर दे तो अपना काम भी मैं समय से कर लूं, और हो सके बाबा तो आपकी चरणों में भी मैं 5 मिनट समय दे सकूं, इतना दया कर दो। क्योंकि देखिए भाई बहन जी, ये हमारे आपका कर्म है। काम धंधा, बाल बच्चे, रोजी रोजगार, ये हमारे आपका कर्म है। मनुष्य तन में आए हैं इस शिव की नगरी में, तो जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक 5 उंगली कहाँ से मुंह में जाएंगे, और कैसे हम बच्चों को पालेंगे। उन्हीं शिव का बच्चे हैं, मेरा बच्चा नहीं है, मैं खुद उनका हूँ, तो मेरा क्या है। तो इसीलिए कहा गया है दीदी, जो देखिए शिव का चर्चा हो वहाँ पे हमें आपको बहुत आवश्यकता है पहुँचना, क्योंकि ये हम आप कर्म कर रहे हैं। ये जो हम आप इस संसार में शिव के नगरी में आए हैं, तो ये कर्म कर रहे हैं। इसी कर्म के साथ साथ अगर जो हम आप समय देते हैं गुरु पाठशाला में चर्चा में आकर को, ये मूल कर्म है हमारे आपका जीवन का। जो सांस आ रही है और जा रही है, कहते हैं सांस लेते नमः और सांस निकलते शिवा। तो इसके लिए हमें आपको क्या करना चाहिए और क्या हमें आपको इससे मिलता है लाभ। हमें आपको लाभ यही है जो सुख शांति कल्याण शिव में मय में हम आप सब हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कर्मों की दौलत है। जो हमारे कर्म के साथ जो कर्म कर रहे हैं, जो दौलत है वो यही तक के लिए है। वो आवागमन मैके से ससुराल और ससुराल से मैके, यह आवागमन बना दिया हमारे गुरु शिव ने, हमारे माता पिता ने। तो हम इन आवागमन लेके चल रहे हैं, लेकिन ये जो समय दे रहे हैं ना, यही समय आप और हमको साथ जाने वाले हैं। बाकी आवागमन तो ये नगरीय तक है, इस संसार तक है। और ये जो समय है ना, हमें आपको जीवन जो मिला है, कहते हैं 80,999 जूनी भटकने के बाद एक मानव तन मिलता है। तो मानव तन मिलता है, तो मानव तन को हमें आपको क्या करना चाहिए, कहाँ यूज करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, वो हमें आपको ज्ञान होना चाहिए। तो भाई बहन जी, ज्ञान कहते हैं हर एक चीज़ हम ऑनलाइन मंगा लेंगे, जेब में पैसे लेकर हम हाट बाजार से मंगा लेंगे, लेकिन ज्ञान ऐसा चीज़ है दीदी जो कोई ऑनलाइन नहीं मिलेगा और नहीं कोई पैसे 1,00,000 2,00,000 लेकर को आप हाट बाजार से ले सकते हैं। क्योंकि ज्ञान ऐसा चीज़ है जो कहा गया है सत्य। जहाँ सत्संग है, जहाँ पे सत्य की बातें होते हैं, वहीं पे हमें आपको ज्ञान प्राप्त होंगे। चाहे वो माता रानी की कीर्तन हो, चाहे हमारे गुरु शिव का चर्चा हो, चाहे कहते हैं अभी हमारे दीदी आई थी मंच पे तो बोले ना महादेव शिव क्या बोले, ऐसा कुछ महावीर मिश्रा को चर्चा। हाँ, तो वो भी चीज़ देखिए हम आप सुनेंगे तभी समझेंगे, और जब हम चैनल को ऑन ही नहीं करेंगे तो क्या हम सुनेंगे, क्या समझेंगे। और ये चैनल ऐसा है जो ये चैनल गुरु तक हमारे आपको कनेक्ट हो चुका है, ठीक, केवल 3 सूत्र के माध्यम से। इस चैनल को हम आपको चलाने के लिए क्षमता चाहिए, ज्ञान चाहिए। इस चैनल पे चलने के लिए हमें आपको शक्ति चाहिए। शक्ति है, कहते हैं शक्ति है तभी भक्ति है। शक्ति अगर सांस में जीवन में नहीं है तो भक्ति हम कितनों भी करने की प्रयास करें पर हमारे भक्ति हो नहीं सकता है। देना अंजलि को बताएंगे एड्रेस, ये चांदी बता, ये मंजू गुरु बहन आई है तो दीदी, इसीलिए कहा गया है जो हमारे बड़का दीदी ने
बरखा दीदी चर्चा में आए थे तो कोई भाई जी ने जिज्ञासा किए थे, जो अगर हम कहते हैं सबको मुंह से सुनते हैं, जो शिव का गुरु मान लो, शिव का गुरु मान लो, तो भला अगर हम शिव का गुरु मानेंगे अथवा हम खुद से मान लेंगे तो क्या हमारे गुरु शिव हो नहीं सकता है? बरखा दीदी से जिज्ञासा पूछा गया था ये सवाल जवाब। तो बरखा दीदी ने बोला हाँ क्यों नहीं आपका गुरु शिव हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि वही गुरु शिव के ये संसार में जितने भी हमारे गुरु भाई और बहन जी इस चर्चा स्थल पे उपस्थित हुए हैं, सब ने ही तो मान रखे हैं ना। और वही गुरु शिव का आप कह रहे हो जो स्वयं में खुद से मान लूं तो क्या मेरा गुरु शिव हो नहीं सकता? होगा। लेकिन दीदी देखिए, हमारे दीदी ने बोला जो होगा गुरु शिव आपको भी होगा और सबको है। तो देखिए दीदी, एक जो होता है माता पिता के गर्भ से जो बालक आते हैं उनका मान सम्मान, और जो माता पिता को जो बालक रोड रास्ते पे चल रहे हैं, भटक रहे हैं, माता ने तो जन्म दे दिया है, इस संसार में ला दिया है, ज्ञान भी देने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ ऐसा बच्चा उन गुरु का है जो माता पिता को कदर को अपनाने के प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो ज्ञान को लेने के प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो हम में लगे हुए हैं। हम तो संसार में आगे, माता पिता कौन है, क्या है? हम जवान हो गए, हम बड़े हो गए, हमारे यार दोस्त बहुत है, तो माता पिता तो क्या हमें आवश्यकता है, क्या जरूरत है? लेकिन दीदी माता पिता के पहचान से अगर संसार में आप चलते हो तो आपको बहुत सौभाग्य की बात है। अगर माता पिता को ठुकरा के चलते हो संसार में तो आप कोई मनुष्य नहीं होगी। तो इसीलिए हमारे बरखा दीदी ने बोले जो देखिए गुरु आपको भी हो सकते हैं। क्यों कहा गया? जो गुरु नाम की कंगन हाथ में होते हैं तो वो एक पहचान होता है ना। तो हम लोग शिव ने ऐसा हम लोगों को साहित्य दिन सूत्र दिया है जो हम आप मुस्कुरा के जीना सीख लिए हैं। नहीं तो इतने सालों पहले भी तो हम इस संसार में आए थे सिल्क नगरी में। सिल्क नगरी में आकर को केवल एक लोटिया जल फूल बेलपत्र लेकर को उस बाबा को शिवलिंग पे अभिषेक करने के लिए चली जाती थी, और ना जाने कितने मन में मनोकामना होता था, जिज्ञासा होता था, उनको चरणों में रख देती थी और रख के आ जाती थी। जब भी वो चीज मिलता था, ये नहीं जो नहीं मिलता था, तभी भी वो हमें मिलता था और अभी भी मिल रहा। तो अभी मिल रहा श्री साहब जी के माध्यम से मिल रहा, साहब दीदी के माध्यम से मिल रहा, क्योंकि शिव तक तो हमें दीदी ने पहुंचाए, भैया ने पहुंचाए, और कोई इस संसार में तो हमें नहीं बताया जो शिव गुरु है। श्री